क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने घर के बाहर खड़े हों, सांस ली रहे हों, बात कर रहे हों, लेकिन सरकार की फाइलों में आपको लाश लिख दिया गया हो? भारत का एक ऐसा आदमी जिसे उसके अपनों ने ही कागजों पर मारकर उसकी जमीन हड़प ली। दुनिया उसे मरा हुआ मान चुकी थी, लेकिन वो शख्स हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को जिंदा साबित करने के लिए अपनी शव यात्रा निकाली, खुद का श्राद्ध किया और यहां तक कि पुलिस से लाठियां भी खाईं ताकि कोई तो उसे जिंदा मानकर गिरफ्तार कर ले। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लाल बिहारी की है, जो 18 साल तक कागजों में दफन रहे, लेकिन उनकी जीने की जिद ने पूरे सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भारतीय कानून के अजूबों और एक आदमी के संघर्ष की दास्तान सुनना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। कहानी शुरू होती है साल 1975 से। लाल बिहारी को एक बैंक से लोन चाहिए था, जिसके लिए उन्हें अपनी जमीन के कागजात दिखाने थे। जब वो पटवारी के पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम के आगे लिखा था मृतक। उनके चाचा ने रिश्वत देकर कागजों में उन्हें मरा हुआ घोषित करवा दिया था, ताकि उनकी 1 एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा सके। लाल बिहारी चिल्लाए, अरे साहब, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन पटवारी का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कागज कह रहे हैं तुम मर चुके हो, और कागज कभी झूठ नहीं बोलते। यहीं से शुरू हुई उनकी वो लड़ाई जिसे इतिहास सबसे अजीबोगरीब संघर्ष के नाम से जानता है। उन्होंने तहसील से लेकर कचहरी तक हर जगह चक्कर काटे, लेकिन हर जगह उन्हें भूत की तरह ट्रीट किया गया। जब सीधे रास्ते से बात नहीं बनी, तो लाल बिहारी ने वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी ही शव यात्रा निकाली ताकि भीड़ देखकर प्रशासन उन्हें जिंदा मान ले। उन्होंने अपनी पत्नी को विधवा पेंशन के लिए आवेदन करवाया ताकि सरकार खुद कहे तुम्हारा पति तो जिंदा है। लेकिन सिस्टम इतना ढीठ था कि उसने उन्हें फिर भी मुर्दा ही माना। हद तो तब हो गई जब लाल बिहारी ने खुद का श्राद्ध किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोज खिलाया और अपनी ही 13वीं मनाई। फिर वो विधानसभा के सामने गए, पर्चे फेंके और चिल्लाए, मुझे गिरफ्तार करो, मैं जिंदा हूं। पुलिस ने उन्हें लाठियां तो मारी, लेकिन गिरफ्तार करने से मना कर दिया, क्योंकि कागजों में वो मरे हुए थे और कानूनन एक मुर्दे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सोचिए, एक इंसान जो भूख महसूस कर रहा है, दर्द महसूस कर रहा है, लेकिन समाज के लिए वो सिर्फ एक साया है। लड़ाई लंबी चली। लाल बिहारी ने अपने नाम के आगे मृतक जोड़ लिया और मृतक संघ बनाया। हैरानी की बात यह थी कि भारत में उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें अपनों ने कागजों पर मार डाला था। साल दर साल बीतते गए, वो बूढ़े होने लगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार 1994 में पूरे 18 साल के संघर्ष के बाद आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि लाल बिहारी जिंदा हैं। 18 साल बाद एक इंसान का पुनर्जन्म हुआ, वो भी बिना मरे। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, ये सिस्टम पर एक करारा तमाचा है, जहां कागजों की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है। लाल बिहारी को उनके इस अनोखे संघर्ष के लिए एक नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। आज वो जिंदा हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो कागजों में मार दिए गए हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आज के डिजिटल इंडिया में भी ऐसा मुमकिन है? क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला सुना है जहां किसी की पहचान ही छीन ली गई हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।